जी गुरु जी, आपने सही कहा। लेकिन मुझे खुशी एक बात की है गुरु जी की, मुझे आप जैसे मार्गदर्शक मिले और ये साधना मिली आपके द्वारा। अरे लगा लीजिए कि अब मन मेरा अपना आप ही इतना खुश है अंदर से कि मैं बता नहीं सकता। पता नहीं किस बात की खुशी, ना तो मुझे कुछ सोना मिला, ना चांदी मिला, ना मेरी लॉटरी लगी, ना कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से जबरदस्त एनर्जी है, खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है अंदर ही से। देखिए, जो आध्यात्मिक विकास होता है ना, जी जी उस विकास को जब साधक महसूस करने लगता है जी तो उसके सामने दुनिया की हर खुशी बेकार सिद्ध हो जाती है। जी 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 उसके तुलना में हर खुशी ना जी जी बेकार और बकवास लगती है। वह प्रतिपल प्रतिक्षण बहुत प्रसन्न रहता है। जी जी बिल्कुल ऐसे हो रहा है गुरु जी मेरे साथ। और मैंने और आपसे जी गुरु जी एक चीज और हो रही है मेरे साथ, जब भी जी मैं मंत्र जप करने जब बैठ रहा हूँ या फिर मैं जब ध्यान लगा रहा हूँ, जी तो फिर मतलब 2 दिन से हो रहा है कि मेरे साथ जैसे मैं मंत्र जप कर रहा हूँ वैसे देवी तक, मतलब मैं ऐसे मंत्र जप कर रहा हूँ कि मुझे कोई शुद्ध बुद्धि नहीं दे रहा है, मतलब अब कि बाहर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या, बस मैं उसी मंत्र में एकदम ऐसा मन हो रहा हूँ। मुझे 2 दिन से हो रहा है कि मेरे साथ मुझे कुछ आसपास का कुछ ऐसे आभास ही नहीं हो रहा है, चाहे ध्यान में हो या मंत्र जप हो। यह बहुत ही अच्छी अवस्था है जो आप बता रहे हैं। एक निद्रा टाइप की आ रही है गुरु जी, हालांकि वो निद्रा नहीं है। नहीं, इसको हम कहते हैं हमारा ध्यान का एकाग्रचित हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना। जी 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 अंतर्मुखता जब बढ़ती है तो बाहरी जो हलचल होते हैं साधक उनसे उनका संबंध टूट जाता है। वो आंतरिक जो है खुशी में, आंतरिक आनंद में डूब जाता है। जी 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 तो ऐसी अवस्था में जी अगर आपको ऐसी स्थिति बन रही है आपके साथ तो आप प्रसन्न हो जाइए। यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में माला अगर हाथ से छूट के गिर जा रही है, माला की जाप संख्या अगर पूरी नहीं हो रही है गिन करके, तो इससे बिल्कुल भी इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी 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 अगर आप लगातार जाप कर रहे हैं तो वो पर्याप्त है, क्योंकि अंतर्मुखता जैसे जैसे बढ़ता है जी जी तो वैसे वैसे ये माला से जाप करने की जो स्थिति है, फिर इसका जो महत्व है वो घटने लगता है। जी 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 फिर जो अंतर्मुखता के कारण जो जाप हमारे हृदय से निकलता है, हमारे अंतर मन से निकलता है ना, वो उसका जाप फिर माला से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, माला तो इसलिए होता है कि शुरुआत से हमारा मन जो है वो एकाग्रचित हो, इसलिए माला का एक आधार बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब मन एकाग्रचित हो जाता है, होने लगता है, अच्छी स्थिति अंतर्मुखता बढ़ने लगती है, साधना में विकास होने लगता है, तो फिर उस माला का कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर आप जो है जो मंत्र जाप आपके अंतर्मन से निकलता है, आप एकदम उसी में खो जाते हो। फिर बाहरी गतिविधियों से आपका संपर्क टूट जाता है। आपके जो स्थूल शरीर है उस स्थूल शरीर से आपका संपर्क टूट जाता है। सूक्ष्म शरीर में आप जो है स्थित हो जाते हो और फिर सूक्ष्म शरीर के द्वारा जाप होना शुरू होता है। तो इस चीज से कभी परेशान मत होइएगा कि आज मेरा जाप नहीं पूरा हुआ या फिर मेरा माला गिर गया। नहीं, आपकी वह परम आनंद की स्थिति जो है वह परम आवश्यक है। माला का लगे रहना, गिनता रहना, यह आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति होती है हर साधक के साथ में, तो ऐसा होता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
परसों रात का हो ना गुरु जी, ऐसे मुझे ऐसा आभास हुआ ही नहीं कि गौमुखी के अंदर माला है नहीं है, मेरे हाथ में माला है नहीं। एकदम से अचानक माला एकदम छूटने वाली थी हाथ से, फिर पकड़ लिया मैंने, तब जाके फिर मेरा हाथ से छूट कैसे गया कि वो क्या रहा है जी। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है जी। ऐसी स्थिति बहुत अच्छी है। जल्दी साधकों को ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है। आप निश्चल स्वभाव के हैं, निर्मल मन के हैं और आपके चित्त पर मलिनता कम है, जिसकी वजह से आपकी अंतर्मुखता इतना जल्दी बढ़ रही है। जी। तो यह स्थिति से आप परेशान होने वाली स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है आपकी। जी, मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला था कि ऐसे मतलब हो क्यों रहा मेरे साथ। मुझे ऐसे लग रहा था कहीं कोई नकारात्मकता या कुछ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, माता आदि शक्ति की हमारे ऊपर ऐसी कृपा है जी 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 कि हमारे जो साधक होते हैं, जी जी नकारात्मक शक्तियां उनको परेशान नहीं करती हैं, जी, क्योंकि हम कोई व्यापारी नहीं हैं। जी जी, ठीक है कि हमने बस सामग्री बेचने का ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं है। जी जी चूंकि मैं स्वयं भी एक साधक हूँ, जी, तो परिणाम स्वरूप हमारे जो साधक होते हैं उन पे दैवी शक्तियों की कृपा पहले से ही रहती है। जी तो आप निश्चिंत रहें। जी जी, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और जो जो आपने बताया अनुभव, वो अनुभव भी बहुत ही दिव्य है। जी। ध्यान कितना करते हैं? गुरु जी, ध्यान में अगर मैं बैठ जाऊं तो मतलब ये लगा लीजिए 1-1.5 घंटे तक तो मुझे ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ऐसे कि ना मैं होऊंगा ना ये पैर होंगे ना कोई आस पास, मतलब 1.5 घंटे तक खींच देता हूँ मैं। बिल्कुल। तो ये 1.5 घंटे का ध्यान दिन में मतलब 24 घंटे में कितनी बार करते हैं? गुरु जी, तो मैं एक ही बार करता हूँ मैं। तो प्रयास करिए, अगर समय मिलता है तो 2 बार करिए। जी अगर समय मिलता है ना, जी जी जी, तो इसको 2 बार करिए। एक बार जी सुबह में, जी एक बार शाम को 6 और 8 के बीच में। जी गुरु जी, तो अच्छा रहेगा। जी गुरु। अपनी शारीरिक ऊर्जा और सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा न करिएगा कि ध्यान कर लिए फिर